So, guys, once again, I'm back with another interview, and today we have Mr. India and Miss Diva with me. Mr. India, Mr. Shubham Sharma ji, and Miss Diva Ayushri Malik. So, I think from where to start, from Mr. or Miss? I think ladies first. ladies first. Ladies first तो मिस से करते हैं. चलिए, starting with the ladies first. जी. Ayushri ji, you're from Delhi, the capital city, and the financial capital हमारे साथ हैं. मुंबई. So we have political capital and the financial capital here. When you started thinking of being a Miss Diva kind of a beauty pageant में participate करने का, when you started thinking of it, how it all happened? एक साल पहले मैंने अपना 12th पास किया, 12th बोर्ड पास किया, और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ जहाँ पे मैं 7 साल की थी जब मेरे फादर का एक रोड एक्सीडेंट में वो ही पास आउट इन अ रोड एक्सीडेंट, और उसके बाद से मेरी मम्मा ने दिल्ली पुलिस की जॉब ली, और मैंने हमेशा से देखा कि उन्होंने हर फेस्टिवल पे ड्यूटी की है, उन्होंने रात भर जाके ड्यूटी की है ताकि वो मुझे वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूं. तो इस बैकग्राउंड के साथ मैंने हमेशा ये सीखा है कि अपने देश को सर्व करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी पर्सनल फैमिली में हालात जैसे भी हो, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को हमेशा वो करते हुए देखा है. तो मेरे स्कूल के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूँ, खासकर इंटरनेशनली, जहाँ पे देश का नाम रोशन हो, पर साथ ही में अपना पैशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी था. मुझे कैमरे के सामने बहुत अच्छा फील होता है, बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है, और मैं स्कूल से ही डिबेटिंग में बहुत रही हूँ, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं अपनी आवाज़ को अच्छी तरीके से बोल सकती हूँ, मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ. इसलिए पैजेंट्री मेरे लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं कैमरे के सामने अपना पैशन दिखा सकती हूँ. मेरी मम्मा ने जैसे मुझे मोटिवेट किया है कि देश के लिए पेट्रियाटिक होना बहुत ज़रूरी है. मैं उस अपब्रिंगिंग के साथ यहाँ पे बैठी हूँ, एंड लास्टली बस एक सपना लेके बैठी हूँ कि मैं इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ इंटरनेशनल स्टेज पे. या पुलिस की वर्दी आपको अट्रैक्ट नहीं करती थी? मदर इज देयर इन वर्दी. जी. वो अट्रैक्ट नहीं किया एज ए परस्यूइंग एज ए करियर? जी, पुलिस का करियर बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि करियर में हमेशा आपका पैशन होना चाहिए. मेरी मम्मा ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, लेकिन मुझे लगता था कि मुझे उनका नाम रोशन करना है. तो क्योंकि मेरा पैशन, जैसे मैंने कहा, कि मुझे कैमरे के सामने सबसे ज़्यादा खुश महसूस होता है, और लाइफ में आपको वही करना चाहिए जिसमें आपको खुशियाँ मिलती है. इसलिए पैजेंट्री और कैमरे के सामने रहना, मॉडलिंग करना और अब लोगों का रोल मॉडल बनना, आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए हो नहीं सकती है. कमिंग टू शुभम जी, यस सर, आपका कैसा स्टार्ट रहा? कब आपको ये ख्याल आया कि आपको मिस्टर इंडिया की तरफ बढ़ना चाहिए? सर मेरा स्टार्ट एक पूरा सर्कल में घुमा हुआ है. मैं जब मेरा अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, तब उसके बाद मैंने अपना फोकस किया था तो जॉइन द इंडियन आर्मी. तो मैंने CDS के लिए प्रिपरेशन किया था. यार, पुलिस फैमिली एंड देन डिजायरिंग आर्मी में. सो उसके बाद आई वाज देयर इन देहरादून फॉर 6 मंथ्स. तो मैंने वहाँ पे अपनी पूरी प्रिपरेशन की थी. देन वापस मैं मुंबई आया, यहाँ पे एग्ज़ाम दिया, बट वो क्लियर नहीं हो पाया. एंड उसके बाद देन मेरा पैशन फॉर फिटनेस एंड हेल्थ, तो मैं अपना वो जो लाइन था, मैंने अपना सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर जो था, मैंने वो पूरा किया. फिर मैं जिम ट्रेनर भी था, तो मैंने 1.5 साल वो भी चीज़ की. फिर उसके बाद लास्ट ईयर मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, एंड देन बाय गॉड ग्रेस आई वुड से बाय सडनली मिस्टर इंडिया मेरे लाइफ में आ गया. और लाइक कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, और मैंने फर्स्ट टाइम आके ही मैंने ये टाइटल जीत लिया. तो ये मेरी जर्नी रही. फर्स्ट अटेम्प्ट. यस, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीरियस नहीं हो पाया, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में मिस्टर इंडिया हो गया. ग्रेट. मिस दिवा टाइटल के बाद फिर आई थिंक देयर आर सो मेनी वेज, एवेन्यूज खुल जाते हैं. जी. तो वन ऑफ देम इज बॉलीवुड, ऑफ कोर्स. जी. So apart from Bollywood, मैं ये तो नहीं पूछूंगा Bollywood is also part of your future plan or not, but will be a must be. जी. Apart from that, what are the other avenues जो आपको लगता है कि आपके लिए एज ए करियर पाथ हो सकता है? जैसे कि मैंने कहा, कैमरे के सामने मुझे खुशी मिलती है, तो बॉलीवुड में अगर मुझे वो मौका मिलता है तो वो मेरी प्रायोरिटी ज़रूर रहेगी. बट उसके अलावा मैं
दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा हूँ, तो मुझे मेरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। तो साइकोलॉजी में अपना करियर बनाना मेरे लिए बहुत प्राइड की बात होगी, क्योंकि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम ब्रेव हार्ट है। मुझे अभी भी याद है जब मैं 7 साल की थी और जब मेरे पापा मेरे साथ और टाइम के लिए नहीं रहे, तो मुझे समझ नहीं आया कि उस दर्द को प्रोसेस कैसे करते हैं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी और किसी ने आके समझाया नहीं कि जो भी आपको लाइफ में ट्रॉमा मिलते हैं आप उनको ओवरकम कैसे करते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस नहीं है। इसलिए मुझे कहीं ना कहीं वो डायरेक्शन मिली कि मुझे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना है, मुझे ह्यूमन माइंड के बारे में पढ़ना है, मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना चाहती हूँ और ब्रेव हार्ट्स के थ्रू मैं लोगों को वो चीज़ सिखा रही हूँ। मैं मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहती हूँ, अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। तो मैं अपनी एजुकेशन के साथ और अपने ब्रेव हार्ट्स प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना चाहती हूँ, एंड आई थिंक इसमें मेरा करियर भी बन सकता है। Wow, यार, this is something related to your own पर्सनल स्टोरी जी। this thing. Same, शुभम जी, आपके लिए क्या करियर पाथ आफ्टर दिस मिस्टर इंडिया एंड सर मेरे को स्टोरी टेलिंग बहुत पसंद है, तो एक चीज़ वो होगी, हाँ एक्टिंग मुझे परस्यू करना है, बट बॉलीवुड तो कॉमन है, एटलीस्ट व्हाट आई कैन फील। नहीं, बट उसके अलावा भी एक चीज़ है कि मेरा एक ग्राउंड अप इनिशिएटिव है किक स्टार्टिंग ड्रीम्स। तो उसमें मैं जो अंडर प्रिविलेज जो बच्चे रहते हैं, जो शेल्टर एरियाज़ के हो गए, रेड लाइट जो एरियाज़ रहते हैं वहाँ के हो गए, मैं उन्हें हेल्प करना चाहता हूँ जिनके पास एक्सेस नहीं है कोई स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं उन्हें फुटबॉल गियर्स देना चाहता हूँ, जैसे फुटबॉल हो गया, स्टर्ट्स हो गया, एंड एक कम्युनिटी जो मैचेस रहते हैं मैं वो देना चाहता हूँ उन्हें। तो उसके माध्यम से, क्योंकि फ़ुटबॉल मेरे लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि फ़ुटबॉल आई वुड से फुटबॉल ने मुझे बनाया है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी रह चुका हूँ। तो अगर मेरे इस इनिशिएटिव से जिस बच्चे की ज़रूरत है, अगर वो एक भी बच्चा अपना ड्रीम फुलफिल कर पाए, तो वो मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। बहुत बड़ी अचीवमेंट रहेगी मेरी। सुपर यार, एटलीस्ट यू बोथ हैव योर ओन एटलीस्ट वन पर्सनल लाइकिंग, जी, साइकोलॉजी एंड देन स्पोर्ट्स। फुटबॉल Yes. स्पोर्ट्स। अच्छा, फुटबॉल एज ए टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स, जो क्रेज आज की डेट में दिखता है इवन इंडिया, क्योंकि हाँ। क्रिकेट इज नॉट आवर नेशनल गेम, यस, बट जो क्रेज क्रिकेट के लिए है वो फुटबॉल या फिर दूसरे स्पोर्ट्स में वो चीज़ें दिखती नहीं उतनी ज़्यादा। सर क्रिकेट को अगर आप बोलोगे तो क्रिकेट को हम कितने सालों से वो एक, आप जैसा आपने बोला कि वो नेशनल गेम नहीं है, बट पूरा इंडिया उसे नेशनल गेम जैसा ही मानता है। एंड फुटबॉल कैसा है कि फुटबॉल धीरे धीरे अभी बढ़ रहा है, काफ़ी यंगस्टर्स अभी आ रहे हैं नए अच्छे, और काफ़ी हार्ड वर्किंग है वो, और बाय गॉड ग्रेस पता नहीं आप फुटबॉल को, इंडिया को, मे बी इन सम इयर्स यू विल से इन फीफा। सो आई थिंक अगर 3-4 प्लेयर का नाम अगर फुटबॉल में अगर बोलना हो तो आज की जनरेशन शायद नहीं, एक आध नाम बड़े मुश्किल से किसी का बता पाएगा। इंडिया के ओके, ओके इंडिया क्या इंटरनेशनली भी? इंटरनेशनली सर मेरा एक जो मैं जिससे इंस्पायर करता हूँ, मतलब उसे मैंने बचपन से देखा, जब से मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया है, वो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो एक ऐसा बंदा है, वो एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है कि उसका कोई मोल नहीं है। वो मतलब मेरे लिए वो मेरा भगवान है, क्योंकि मैं उसे बचपन से आगे देखता हूँ, और उसने भी अपनी जर्नी एज अ मिडिल क्लास फैमिली स्टार्ट की थी, एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आइकन ऑफ द वर्ल्ड। सो मैं उससे काफ़ी इंस्पायर करता हूँ, और मुझे हेल्प करता है टू कीप गोइंग फॉरवर्ड। मेरा बच्चा है बहुत छोटा, अच्छा, विहान मिश्रा। विहान इज़ द फर्स्ट चाइल्ड इन माई बिल्डिंग, आई थिंक इन माई विसिनिटी, दादर जहाँ हम रहते हैं मुंबई में। उसको सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल पसंद है, बट उसकी टीम नहीं बन पा रही बिकॉज फुटबॉल में इंटरेस्ट लेने वाले बच्चे बिल्डिंग में उसको हाँ। मिलते नहीं हैं, और हर कोई सिर्फ क्रिकेट ही करता है। उसकी बहुत, अभी उसका बर्थडे था तो उसने बोला कि उसको गिफ्ट में फुटबॉल चाहिए, तो मैं बोला ले तो दूंगा यार, बट यू हैव योर टीम। हार्डली उसने 3-4 बच्चों को बड़े मुश्किल से कन्विंस किया जी, कि उसके टीम में आ जाएं और फुटबॉल खेले बिल्डिंग में। ये जस्ट 7th स्टैंडर्ड का बच्चा, सोचो उसको अपना टीम अप होने में कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि फुटबॉल के लिए बच्चों को इंटरेस्ट आए और उसकी अपनी टीम बन पाए। 3 से 4 बच्चे मुश्किल से उसने कन्विंस किया, और जाकर के उसने एक छोटू सी बिल्डिंग के ही बच्चों की अपनी एक टीम बना के उधर पार्किंग एरिया में वो खेलता है। जी,
जो मुझे पर्सनली फील हुआ, मैं उसको बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश किया बेटा कि जो कॉमन है जिसमें ज़्यादा टीम मिल रही है, वी हैव शिवाजी पार्क इन नियर बाई एंड बड़े बड़े ग्राउंड हैं क्रिकेट के लिए एंड ऑल, बट क्रिकेट उसको नहीं समझ, उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता है। मोबाइल में भी देखेगा तो सिर्फ फुटबॉल जाकर के टाइप करेगा, वही देखेगा, उसको कैसे मारते हैं क्या करते हैं। मैं उसको जब भी स्क्रीन ऐसे करके देखता हूँ तो फुटबॉल देख रहा होता है। पता नहीं ये क्रेज उसको कहाँ से आया, क्यों आया। अब सिंस आप पहले ऐसे इंसान मिल रहा हूँ जिसको फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट है। क्योंकि सर मेरा हमेशा एक सपना था कि मेरा फर्स्ट पैशन मेरा फुटबॉल ही था, और मुझे हमेशा चाहता था कि मेरे को इंडिया के लिए खेलना है, बट वो ड्रीम मेरा नहीं हो पाया। बट मिस्टर इंडिया बन के अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मे बी आई वुड से कि वो ड्रीम पूरा हो चुका है। एंड जिस भी बच्चे को हेल्प चाहिए, और मैं विहान आपने बोला, हाँ मैं आपके लिए साथ, मैं आपको लिए टीम लेके आऊँगा जिससे मैं जुड़ा हुआ, जो NGO से SMI, जो स्पोर्ट्स मेंटरिंग इन्फ्यूजन नाम है उसका, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं वो सारे बच्चे को लेकर आऊँगा और हम फुटबॉल खेलेंगे। क्या बात है, मैं चीयर करूँगी। ग्रेट यार। बट इट्स रियली वंडरिंग फॉर मी, इवन मेरी वाइफ भी ऐसा सोच रही थी यार कि इसको तो कोई टीम मिलेगी नहीं, फ्रेंड इसको मिल ही नहीं रहा टू कैरी ऑन विद द फुटबॉल। सो दिस ईयर आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट द स्कूल कि उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में फुटबॉल भी है क्या। आई जस्ट, क्योंकि दादर में क्या मोस्टली पहले ही वॉज इन शारदा आश्रम स्कूल जहाँ पे सचिन पढ़े हैं, सचिन तेंदुलकर, तो सारे बच्चों को दादर में जो क्रेज है वो क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, क्योंकि शिवाजी पार्क है और वहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही दिखेगा आपको। तो दादर वालों को होता क्या है कि एक तो सचिन का एसोसिएशन विद दैट स्कूल एंड देन शिवाजी पार्क एंड देन जो हिस्ट्री रही है उस जगह की, वो क्रिकेट की तरफ ही जाती है, फुटबॉल की तरफ जाती ही नहीं। बट मे बी ये कुछ नया करिश्मा करे और दादर में एक नया फुटबॉलर आए, पता नहीं। आई विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू इफ एट ऑल पॉसिबल। पहले तो आप जिस मिशन पे हैं ये वो मिशन पूरा होना आ जाओ, फिर उसके बाद हम ये मिशन पूरा करेंगे। देन चलिए, टॉकिंग अबाउट योर बॉलीवुड कैरियर में अगर बात करें तो मिस्टर इंडिया के बाद का जो पाथ है इन बॉलीवुड, उसको आप क्या उसमें क्या सीरियसनेस, या आपका कोई एक्टिंग का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कुछ आप ज्वाइन कर रहे हैं, या क्या भी स्टेटस है लाइक? अभी तो सर मेरा पूरा फोकस्ड मिस्टर सुपरा नेशनल के लिए जो मैं जा रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये हाँ, तो और अभी ऐसी बात है कि अभी मैं शुभम नहीं रहा हूँ, अभी मैं इंडिया हूँ, तो ये काफ़ी प्रेशर है। एंड उसके बाद आके यस मैंने सोचा है कि मैं एक्टिंग परस्यू करूँगा, और ऑब्वियसली एक एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगा। कोई एक्टिंग गुरु जिसको सोचा है कि यू विल ज्वाइन द क्लास? एंड एक्टिंग गुरु तो ऐसा एज सच सर अभी एज ए ट्रेनर की बात करो, नॉट एज अ एक्टर। गुरु नहीं, बट मैं जिन्हें देखता हूँ, लाइक मैं जिससे इंस्पायर करता हूँ बॉलीवुड में, वो है ऋतिक रोशन। हाँ, तो उन्हें मैं काफ़ी इंस्पायर करता हूँ, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। एंड उनका जो फिटनेस के थ्रू उनका खुद का जो है, उनका जो पर्सनल ग्रोथ है, एंड उनका एक मूवी है लक्ष्य, वो मेरे दिल के बहुत करीब है। इंस्पायरिंग मूवी। यस, उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हूँ। मतलब मैं जब भी मुझे लो फील होता है, जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ कि यार ये चीज़ मुझसे होगी नहीं, मैं सीधा लक्ष्य मूवी स्टार्ट कर देता हूँ। एंड मैं उससे काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ मूवी से, क्योंकि उसमें दिखाया है कि एक यंग बच्चा कैसे चेंज हो रहा है एक आदमी में जब वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है, और वही चीज़ मुझे भी ज्वाइन करनी थी एक टाइम पर। तो ये चीज़ है। Great. On a lighter note, when we talk about Mr. India, Yes. अनिल कपूर और मिस्टर इंडिया फिल्म याद आती है जो गायब हो जाता है। Just on a lighter जी। note. So, Watch है इनके आप पास। मिस्टर इंडिया हो करके क्या गायब करना चाहते हैं, किसको इनविजिबल करना चाहते हैं? मैं सर इनविजिबल नहीं करना चाहता हूँ किसी को, बट जो इनविजिबल है उसको विजिबल करना चाहते हैं। बट मैं वही बस मैनिफेस्ट करे जा रहा हूँ, और हमेशा करता हूँ कि बस ये टाइटल इंडिया के पास वापस आ जाए। क्योंकि मेरी मैनिफेस्टेशन में अगर आपको बोलूँ तो बहुत स्ट्रांग है। मैं अभी जिस जिम में भी जा रहा हूँ उसका नाम रीसेट है, इट्स इन बांद्रा, तो उसके सामने जो ग्राउंड है नेविल डिसूजा, मैं हमेशा वहाँ पे फुटबॉल, मेरे मैचेस वहीं होते थे। तो मैं वहाँ पे सारे सेलेब्स को, काफ़ी ऑलमोस्ट सेलेब्स को मैं वहाँ पे वर्कआउट करते हुए जाते हुए देखा हूँ। तो मैं एक दिन सोचा था कि यार कभी तो मैं जिम में आऊँगा वर्कआउट करने, और अभी आप देख सकते हो कि क्या बात है। तो ऐसी 2-3 चीज़ें और भी रह चुकी हैं। तो मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि इंडिया के पास ये टाइटल वापस आ जाए, सिर्फ मेरे साइड से नहीं, आयुश्री के साइड से। टीम इंडिया। टीम इंडिया। हम लोग इतना लाइटली बात कर रहे हैं, बट द फैक्ट रिमेंस कि यार यू हैव अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी। 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो।
हिंदुस्तान जैसे कंट्री, द फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, यस इट्स ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी यार। हम एंशिएंट एरा की बात करें हिंदुस्तान के, जी तो हमारे यहाँ विश्व सुंदरी या ब्रह्मांड सुंदरी हो, ये कॉन्सेप्ट रहा है जी। हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं कि ये किसी वेस्टर्न कंट्री ने से इसको आया यहाँ पर, या। किया हुआ है। मेनका जैसी जो अप्सरा और ब्रह्मांड सुंदरियों की जो कल्पना है वो वेद पुराणों में आज भी मिलती है। इंडिया इस मामले में भी आज भी वी आर कम्पीटिंग, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मिस वर्ल्ड से लेकर के आज तक वी आर स्टिल इन दैट रो। जी। तो अगर कोई ये बोले कि ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न है, तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हो और इसको कितना इंडियनाइज मानते हो? स्टार्टिंग विद सर अभी ये आपने- पर्टिकुलर जो कंपटीशन और ये सब पेजेंट की बात हो रही है। सर आपने अभी जैसे कहा कि ये पहले से ही चलता हुआ आ रहा है, जो इन जिन जिन चीज़ों लोगों का आपने नाम लिया, तो वेस्टर्न तो नहीं कहूँगा, बट एंड इंडिया मिस वर्ल्ड स्टार्ट से उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, एंड मिस्टर इंडिया भी स्टार्ट हुआ है लाइक, एंड मिस्टर इंडिया को इतना आई वुड से लाइक हाइप हाँ शायद नहीं मिला। हाइप शायद इतना नहीं मिल पा रहा है, बट मैं यही एम रहेगा, मेरा एम ये रहेगा कि मेरे जाने के बाद वो हाइप आ जाए। इससे पहले कि कितने मिस्टर इंडिया को आप जानते हैं, फेमिलियर है? मैं एक को काफ़ी जानता नहीं हूँ, बट मैंने एक को जिससे फॉलो किया था, उसका नाम प्रथमेश मौलिंकर है। वो 2018 मिस्टर सुपरा जीते थे, और वो एक अकेले एशियन है जो अब तक जीते हुए मिस्टर सुपरा, जब से मिस्टर सुपरा स्टार्ट हुआ है। तो मैं उन्हें काफ़ी देखता हूँ, और वो ही एक थे जब मैं मिस्टर इंडिया बना था तो उन्होंने मुझे शैश किया था। तो वो एक बंदे हैं जिन्हें मैं देखता आ रहा हूँ। ग्रेट। Yeah. आपकी फील्ड में, फीमेल वर्जन में जिनसे मैं इंस्पायर हूँ, मैं कहूँगी श्रीनिधि शेट्टी। उन्होंने मिस सुप्रा नेशनल का खिताब 2016 में जीता था, और मेरे लिए मिस सुप्रा नेशनल की दुनिया उन्होंने खोली। साथ ही में वो एक फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट ने उन्हें रेज किया है, और मुझे पता है कि एक सिंगल पेरेंट जब आपकी अपब्रिंगिंग करता है तो आपके हालात कैसे होते हैं, और आप किस तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वर्ल्ड स्टेज पे खड़े होना और इंडिया के लिए जीत के आना, मुझे लगता है उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर किया है। सो श्रीनिधि शेट्टी। एंड कमाल की बात यह है कि वो अभी भी बहुत कमाल का काम कर रही है। KGF में उनकी भूमिका बहुत बेहतरीन थी। ग्रेट। अभी आते हैं डिजाइनर्स पे। Yes. आपने भी बहुत सारे रैम्प्स किए होंगे, आपने तो जी। किए। सो आप लोगों में से फेवरेट वर्ड गलत होगा, अभी इट्स टू अर्ली टू आस्क हु इज योर फेवरेट डिजाइनर, बट किसका कॉस्ट्यूम है जो आपको लगता है कि बेस्ट फिट आता है एंड यू फील कि आपके लिए ही वो बनाती हैं या बनाता है? मुझे लगता है कि कमाल की बात यह है कि मैंने इतने लोगों के साथ काम किया है कि मुझे सबका स्टाइल बहुत पसंद है। हर किसी का स्टाइल यूनिक है, लेकिन मैं मनीष मल्होत्रा के कपड़े ज़रूर पहनना चाहती हूँ। मैंने आज तक पहना नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि मेरे लिए वो एक ड्रेस ज़रूर ऐसा बनाए जो मुझे फिट करे और मैं प्राउडली उसको रैम्प पे पहन के चल सकूँ। ग्रेट। आपके लिए? सेम सर, मेरा भी यही जवाब रहेगा कि मुझे भी मनीष सर का जो है वो काफ़ी अच्छा लगता है, एंड मुझे भी एक है कि उनके लिए वॉक करना है। देखो, आपने तो टाइम्स ग्रुप के लिए भी रैम्प किया हुआ है। जी। कोई पर्टिकुलर ड्रीम दैट यू विश टू गो फॉर, मतलब आपको शो स्टॉपर बनना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर ड्रीम शो है जिसमें यू वांट टू पार्टिसिपेट लाइक? मुझे शो स्टॉपर बनना है अपने स्कूल के फंक्शन में। Because- बैक टू रूट्स। जी, क्योंकि दिल्ली छूटती नहीं है। दिल्ली छूटती नहीं है, और मुझे लगता है कि इतनी प्राइड की बात होती है कि आप अपना अपना करियर में इतना सक्सेसफुल हो और आपका स्कूल आपको बुलाए, और आप बहुत सालों बाद स्कूल में जाके मिलो और आपको वो दिन याद आए कि यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी और लाइफ ने मुझे कितना बड़ा बनाया है। तो अगर मैं स्कूल के फैंसी ड्रेस में छोटी लड़कियों के साथ शो स्टॉपर बनूंगी एज मिस सुप्रा नेशनल, तो उससे प्यारी बात मुझे नहीं लगता कुछ हो सकती है। शायद वो लड़कियां भी वो सपना देखेंगी। ग्रेट। यस आपके लिए कुछ? सर, मेरे इसमें मैंने अभी हाल ही में लैक्मे फैशन वीक किया था, तो वो मेरा फर्स्ट रैम्प था जो मैंने फर्स्ट टाइम किया है, एंड उसमें मैं यस चाहूँगा कि मैं अगर मनीष मल्होत्रा रहे तो मैं उनके लिए शो स्टॉपर बनूँ। और हाल ही में मतलब मैंने एक लुलु फैशन वीक किया था, तो उसके लिए मैं लास्ट ईयर ट्राई कर रहा था। वो त्रिवेंद्रम में हुआ था, केरला में। तो उसके लिए मैं ट्राई कर रहा था कि कोई डिज़ाइनर के लिए मैं वॉक कर लूँ, बट दैट लुलु मॉल जो लखनऊ हाँ सेम ग्रुप। यस Okay. यस, तो वो काफ़ी स्टेट्स में होता है,
तो मैं वहाँ पे लास्ट ईयर ट्राई कर रहा था कि मैं किसी डिज़ाइनर के लिए वर्क करूँ, बट वो नहीं हो पाया। एंड ये साल मैंने उनके लिए ओपन किया था, तो वो भी एक एज आयुश्री जी ने बताया कि बैक टू रूट उनको अपने स्कूल्स में जा हाँ। करके कुछ ऐसा करना है। यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, नो Yes. डाउट, बट आपके फैमिली रूट्स उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड से, yes. तो उत्तराखंड के लिए जहाँ के आपके रूट्स हैं, फैमिली रूट्स हैं, वहाँ के लिए कुछ आपके प्लान्स, कुछ विजन, यू हैव समथिंग? उत्तराखंड का मुझे सर टूरिज़्म जो है वो और आगे बढ़ाना है, क्योंकि लोग उत्तराखंड को जानते हैं बट सिर्फ केदारनाथ हो गया, कुछ कुछ चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, बट मुझे जो उत्तराखंड के जो मेन रूट्स हैं वहाँ तक लोगों को पहुँचाना है कि कैसे हमारा कल्चर है, कैसे हमारा खाना है, ये सब चीज़ें। मोस्टली तो इट्स नोन फॉर चार धाम, नो डाउट, हाँ, चार धाम, यस। उसके लिए ही जाना जाता है, बट Yes. उसके अलावा भी नेचर ने इतना कुछ दे दिया है उत्तराखंड को। जी। प्राउडली आई कैन से कि आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, देन यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ, जब Yes, मैं यूपी में था तब उत्तराखंड वाज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। यस। तो मैं उस जमाने का हूँ जब आप भी हमारे थे। तो अब अलग हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटी, एंड वो सेगमेंट को एक सेपरेट ट्रीटमेंट की नो डाउट जरूरत थी, क्योंकि पहाड़ों का जो कल्चर है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का पूरा ट्रीटमेंट ही डिफरेंट है। वो बहुत अलग है। और ये राइट डिसीजन था गवर्नमेंट को कि उसको एक सेपरेट ट्रीटमेंट की जरूरत थी। हम्म। आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने जो भी ट्रीटमेंट दिया या जो भी वहाँ पे व्यवस्थाएं दी है, दैट्स इन अ राइट ट्रैक उत्तराखंड के लिए, सिंस इट्स योर फैमिली रूट, या अभी भी कुछ ज़रूरत है कुछ बड़ा करने की? सर बड़ा तो नहीं, बट उत्तराखंड ऐसी जगह है कि आप जब भी जाओ आप उसे अलग नज़रिए से देखोगे। एंड मेरा आना जाना काफ़ी इतना नहीं हो पाता है, बट मैं जब भी जाता हूँ मैं मेक श्योर करता हूँ कि मतलब हर जगह मैं एक्सप्लोर कर पाऊँ। एंड यस, वो एक चीज़ है कि उत्तराखंड बहुत अच्छी जगह है। लाइक ग्रेट। तो अभी क्या प्रिपरेशंस आपकी हैं पोलैंड जाने की? और देन आई विल कम टू यू, व्हाट आर द प्रिपरेशंस, और क्या क्या स्पेशल प्लान करके रखा है आपने? वेल, स्पेशल तो सीक्रेट है जो कि अभी हम रिवील नहीं कर सकते, बट मैं ये लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब आप पैजेंट के बारे में सुनते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना कि पैजेंट्री एक 24/7 कमिटमेंट है। जैसे कि हम बात करें, मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना घर छोड़ के मुंबई में हूँ ताकि मैं अपने काम से कमिटेड रह सकूँ। तो ये जॉब सिर्फ आपके सुंदरता के बारे में नहीं है, ये सिर्फ ग्लैमर के बारे में नहीं है, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के बारे में है। पिछले 3 महीनों से मेरी ट्रेनिंग चल रही है मिस सुप्रा नेशनल के लिए, एंड हर दिन मैंने अपने पर्सनालिटी के हर पूरी तरीके से पर्सनालिटी के ऊपर काम किया है। चाहे वो मैं जिस तरीके से चल रही हूँ, जिस तरीके से मैं बैठती हूँ, जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं दिख रही हूँ। मेरे पास मेंटोर्स रहे हैं जिन्होंने मुझे मदद की है, और साथ ही में मेरे मेंटोर रहे हैं इमोशनली भी। हम दोनों के पास साइकोलॉजिस्ट है। अगर हमें कभी भी लगता है कि जर्नी बहुत टफ हो रही है तो हम अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। और ये सब पॉसिबल हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बिकॉज पैजेंट्री में जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो ये काम आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एक टीम चाहिए। और हम जब उस स्टेज पे खड़े होंगे ना, तो हमारे पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है जिन्होंने हमें उस काबिल बनाया है कि हम उस स्टेज पे इतना प्राइड के साथ खड़े हो सके। तो इस प्रिपरेशन में बहुत मेहनत हुई है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है, एंड इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है जितने भी लोग जो हमें सपोर्ट करें सोशल मीडिया पे, हमारी फैमिली और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। ग्रेट। आपके प्रिपरेशंस क्या क्या रहे हैं? सर मेरे प्रिपरेशन स्टार्टिंग से लाइक एक रोलर कोस्टर राइड है पूरी, क्योंकि मैं हमेशा से एक इंट्रोवर्ट किड था। और मैं जब यहाँ पर भी आया था मिस्टर इंडिया का जब कॉन्टेस्टेंट था, तभी भी मैं अपने में ही था, एक मतलब बोलते ना एक नया नया बंदा आया जैसे स्कूल में छुप छुप बैठा हुआ है, वैसा मैं वैसा था वो टाइम पर भी। और मैं लोगों को देख रहा हूँ कि लोग इतने कॉन्फिडेंट है, इतने खुद को लाइक सबसे जाके बात कर रहे हैं, मैं वैसा नहीं था। बट आफ्टर लाइक बिकमिंग मिस्टर इंडिया, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी हेल्प की कि मुझे कैसे किसी से बात करनी है, कैसे मुझे खुद को प्रेजेंट करना है खुद से। तो हमारा वॉक सेशन हुआ है, हमारा हेयर एंड मेकअप सेशन हुआ है, हमारा डिक्शन सेशन हुआ है। एंड जैसे इन्होंने पहले कहा साइकोलॉजी, अगर हमारा कभी मेंटली हम बराबर नहीं है, हम बराबर स्थिति में नहीं है, तो एक हमारी मैम है निधि का बैल मैम, तो उन्हें रखा गया हमारे लिए, तो उनसे हम खुल के बात करते हैं। एंड यस, ये सारी चीज़ें हैं। एंड
प्रिपरेशन तो अब जोरों जोरों से, क्योंकि अब टाइम आ चुका है। रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री इंडिया, जी। अगर इंडिया को ऑनलाइन में आपको अगर डिफाइन करना हो, किसी को अगर बताना हो व्हाट इज इंडिया ऑल अबाउट, आप क्या बोलना, वन वर्ड या वन लाइन में अगर इंडिया को बताना हो, सो व्हाट वुड बी दैट? वन वर्ड में बोलूँगा तो सर वन लाइन भी हो सकता है। मीनवाइल अगर आपके पास आंसर आ गया then- सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Oh, wow. मुझे लगता है कि अपने कंट्री पे हमेशा प्राउड फील कीजिए, अपने रूट्स पे हमेशा प्राउड फील कीजिए, और मुझे लगता है कि हम इतनी अच्छे कंट्री में पैदा हुए हैं, ये सच में एक ब्लेसिंग्स है कि इस कंट्री ने हमें इतनी अपॉर्चुनिटी दी। और इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने कैसे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, तो हम हर दिन अपनी कंट्री को एक नए मुकाम पे लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैं इंडिया पे बहुत प्राउड हूँ, और थैंक यू, आई रियली वांट टू से थैंक यू टू गॉड कि हम एज इंडियन बैठे हैं यहाँ पे। सो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपके लिए वो लाइन क्या होगी? सर मेरे लिए ये लाइन रहेगी कि अतिथि देवो भव, क्योंकि इंडिया एक ऐसा जगह है कि सारे लोगों को, सारे कंट्री से, अभी जैसा मिस वर्ल्ड भी यहाँ पे हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है, तो Right. सारी कंट्रीज़ को वेलकम किया है। तो इंडिया इस चीज़ में हमेशा टॉप पे रहा है, मैं बोलूँ तो बस ये चीज़ है। ग्रेट। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम Thank एंड you ऑल so द वेरी much for बेस्ट फॉर द having ग्रैंड us. सक्सेस। Thank you so बहुत much. बहुत शुभकामनाएं सबकी तरफ से। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का पूरा सपोर्ट आप लोगों को है, आप लोग जीत के आए और हिंदुस्तान को जरूर। फिर से एक बार जी। विनर बन के आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो